गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और इस वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरे भारत में शैक्षिक संस्थान एवं विद्यालयी शिक्षा को पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से बंद कर दिया गया है। इसी के संदर्भ में अब डाइट प्रयागराज के प्रवक्ता एवं व्याख्यातागण तकनीक के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आप सबको विषय संबंधित ज्ञान या अध्ययन कराने की कोशिश करते हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रह करके आप अपना अध्ययन की जो कार्य है उसको गतिशील बनाए रखेंगे। और मैं आप सबको आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन एवं लेखन के बारे में उसके बारे में आप सबको बताऊंगा। सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका पठन एवं लेखन का अर्थ एवं महत्व व उसकी उपयोगिता। देखा जाए तो इसमें हम कई कंटेंट को रखते हैं। भाषा का अर्थ हो गया, उसकी प्रकृति हो गई, पठन का अर्थ हो गया, पठन का उद्देश्य हो गया और पठन का महत्व एवं उसकी उपयोगिता, लेखन का अर्थ, लेखन का उद्देश्य, लेखन का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। अब हम बात करते हैं जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, इसके बारे में हम बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं। देखा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे परस्पर विचार विनिमय करना पड़ता है। अपना जो उसकी बात है, जो उसका विचार है, वह आदान प्रदान करता है। उस विचार या विनिमय के लिए वह शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग करता है और वह उस अवस्था में जब मानव ने जब भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा तो वह संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहा होगा। धीरे धीरे जब मानव ने विकास के साथ साथ भाषा का भी डेवलप हुआ, भाषा का भी विकास हुआ, संपूर्ण विश्व में केवल मानव को ही भाषा का अमूल्य वरदान मिला है। भाषा के कारण ही मानव कहलाने लगा। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा की उत्पत्ति विद्वानों के लिए भी एक रहस्य है और डार्विन जैसे विचारकों का मत यह है कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं बल्कि ध्वनियों, शब्दों और बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था में पहुंची है। मानव के विकास एवं भाषा का सीधा संबंध है। मानव के विकास एवं भाषा का सीधा संबंध है। भाषा यदि ईश्वरी अगर देन है तो यह ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। मानव के विषय, भाव, उसके विचार, उसकी अभिव्यक्ति व साधन एवं माध्यम है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति पाया है। वह अपने बुद्धि, विचार, चिंतन, शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बन सका है। आज भी मनुष्य
कि जो अनुभूतियों को हम शाब्दिक भाषा में अभिव्यक्त करना संभव नहीं, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति के लिए मूल भाषा या संकेतों की भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि हमें अपने विचार को प्रकट करने के लिए, हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्द नहीं हैं। अधिक दुखी व्यक्ति अपनी वेदनाओं को अनुधारा में ही कह पाता है। और इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है एक शाब्दिक भाषा, दूसरा है अशाब्दिक भाषा। शिक्षा के क्षेत्र में या अभिव्यक्ति, जीवन, शोध, अध्ययनों से यह निष्कर्ष से यह पाया जाता है या पाया गया है कि शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों का ही अंतर्क्रिया में समान महत्व है। एक प्रभावशाली शिक्षक क्लास का नियंत्रण तथा छात्रों को अभिप्रेरणा अपने हाव भाव से ही देता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि एक प्रभावशाली शिक्षक क्लास में का जो उसका नियंत्रण होता है, वह किस प्रकार से क्लास का नियंत्रण करता है, बच्चों को अपना जो उसकी टीचिंग जो स्किल होती है, किस तरह से वह अपना प्रभाव बच्चों के ऊपर छोड़ता है, और जो क्लास का नियंत्रण होता है तथा जो छात्रों की अभिप्रेरणा वह अपने हाव भाव से ही देता है। अब बात आती है कि भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ की हम बात करते हैं तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कि बोलना या कहना। जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिससे बोला जाए, जिसे हम बोल सके, वही भाषा है। भाषा वक्तों में विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात यह विचार विनिमय का साधन है। भाषा मनुष्य का जो उच्चारण होता है, उच्चारण से उच्चरित हो करके या उसके प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में अपना विचार विनिमय करते रहते हैं। लेखक हो, कवि हो या वक्ता के रूप में अपने अनुभवों एवं भाव आदि को वह व्यक्त करता है तथा अपनी व्यक्तित्व और सामाजिक व्यक्तित्व जो उसकी विशिष्टता होती है, इन सब के संबंध में वह जाने अनजाने में जानकारी देता है। अपने व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं व अपने हम विचार प्रकट करते हैं। अब देखा, उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी
भाषा है, भाषा की परिभाषा जो है, जो बहुत विभिन्न तरह के विद्वानों ने भाषा को उन्होंने अपने स्तर से परिभाषित किया है। तो हम बात करते हैं, तो जो विद्वानों ने जो भाषा को उन्होंने जो अपने स्तर से परिभाषित किया है, तो अपने व्यापक रूप में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते व विचार प्रकट करते हैं। और विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने भाषा की कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे भाषा वह साधन है अथवा या वह माध्यम है भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। अब सुमित्रा नंदन पंत जी का तो आपने नाम सुना होगा। उन्होंने भाषा को, भाषा संसार का दान नादमय चित्र है, ध्वनि यम की रूप है, यह विश्व के हृदय यंत्रों की झंकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। रामचंद्र वर्मा का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने रामचंद्र वर्मा के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। अब हम पाश्चात्य की एक आध दो विचारक की बात कर लेते हैं। पाश्चात्य में प्लेटो का आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्लेटो के अनुसार उन्होंने कहा है कि विचार आत्मा की मूक या ध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है जो भाषा की संज्ञा देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो भाषा के बारे में है। भाषा देखा जाए तो भाषा मौखिक प्रतीकों, चिन्हों तथा संकेतों की व्यवस्था, इसके माध्यम से मानव समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते अपने विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के प्रमुख जो तत्व, ध्वनियाँ, संकेत तथा जो चिन्ह होते हैं, परंतु विशेष रूप से शब्द और सार्थक समूह ही उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो भाषा की प्रकृति है। भाषा की प्रकृति की अगर हम बारे में बात करते हैं तो भाषा की प्रकृति के संबंध में अगर निम्नलिखित बातें कही जाती हैं, उसकी प्रकृति के बारे में निम्नलिखित बातें कही, जैसे भाषा का विचार का अटूट संबंध होता है, उसके साथ साथ भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का संबंध परस्पर से होता है, भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील भी होती है। अब इसके अगर बारे में हम थोड़ा सा जो इसकी प्रकृति है इसके बारे में दो तीन पॉइंट अगर हम समझ लेते हैं तो अच्छी बातें हैं। जैसे है कि भाषा व विचार का अटूट संबंध होता है, तो भाषा का विचार से अटूट संबंध जो होता है वह एक दूसरे से अलग हम उसको नहीं कर सकते हैं। विचार के अभाव में भाषा का
कोई मूल्य नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब विचार के अभाव में भाषा का कोई मूल्य नहीं होता है। विचारों से ध्वनि उद्भूत होती है और ध्वनियों से विचार। विचार प्रधान भाषा मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी में उनकी अपनी भाषा तो होती है, परंतु वह विचार नहीं होते हैं, इसलिए उनकी भाषा का कोई मूल्य नहीं होता। दूसरा है, भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का एक सांकेतिक साधन है। भाषा के रूप में प्रयुक्त संकेतों द्वारा समाज के सदस्य अपने भाव प्रकाशित व आपसी विचार विनिमय करते हैं। तीसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का वंशानुक्रम से संबंध नहीं होता है। बालक प्रारंभ से ही अपने वातावरण में जो जहाँ रहता है, जो वहाँ का वातावरण होता है, उस वातावरण से सीखने का प्रयत्न करता है। जिन लोगों के बीच रहता है उन्हीं का अनुकरण करके उनकी भाषा सीख लेता है। यदि किसी हिंदी भाषी के बालक को आप अंग्रेजी माध्यम का जो फैमिली है, जो परिवार है, अगर आप उनके बीच उसको रखा जाए व रख देते हैं तो वह अंग्रेजी भाषा ही सीखेगा। जहाँ जैसा वातावरण पाएगा वह बालक, वह बच्चा उसी वातावरण में उसी भाषा का वह बच्चा प्रयोग करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति न होकर यह एक अर्जित संपत्ति है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। देखा जाए तो भाषा का संबंध परंपरा से होता आया है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ग्रहण की जाती है। इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हम कर सकते हैं, परंतु इसमें आमूल-चूल परिवर्तन या बिल्कुल नई भाषा का सृजन हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि भाषा गतिशील तथा परिवर्तनशील होती है। भाषा स्थिर नहीं होती है, वरन वह गतिशील होती है। किसी भाषा विशेष के बोलने, उसमें कम से कम परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर भी देश काल तथा संपर्क एक दूसरे के अनुसार हम भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो हम उसमें जो है परिवर्तन उसमें होता रहता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप होता नहीं है। देखा जाए तो आज से 50 वर्ष पहले की हिंदी आज की हिंदी में भी बहुत अंतर है। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हम आपको वीडियो में आपके भाषा का जो विभिन्न रूप है, जो भाषा का हम किस प्रयोग की दृष्टि में
व्यवहारिक दृष्टि में जो उसकी मातृभाषा है, मूल भाषा है, प्रादेशिक भाषा है, जो हमारी बोली है, और भाषा की जो सामान्य विशेषताएं हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।